बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशंस, जो कि कुछ दिनों बाद होने वाले पीएसटी और डीएम की टेस्ट की तैयारी के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तमाम किस्म के प्रीपोजिशन डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि पेपर में जो भी प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आएंगे वो इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चन में से होंगे, इनसे हट कर नहीं होंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो थोड़ी सी लंबी है, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए। आपकी इंशाल्लाह कंप्लीट तैयारी हो जाएगी प्रीपोजिशन की अगर आप ये वीडियो एंड तक वॉच करते हैं। तो चलिए वीडियो की जानिब। पहले हम हरफ जार या प्रीपोजिशन की तारीफ आपको बता दें। ए प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर पर्सन और ए थिंग। हरफ जार वो लफ्ज़ है जो इसमें ज़मीर या इसम से पहले इस्तेमाल होता है और ये किसी शख्स या चीज़ के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है। ठीक है, तो जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कैनली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम आपको एक टेबल दिखाते हैं। इसमें ये दिखाया गया कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा। ठीक है, तो किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा, ये सारे वर्ड्स हैं और ये इनके साथ इस्तेमाल होने प्रीपोजिशन है। आप इस पेज की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इसके बाद हम जुमले डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें आपको इसकी सही समझ आएगी, इससे भी आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी। लेकिन इसके बाद हम हर वर्ड या हर वर्ड का एक जुमला होता है। ठीक है, वो जुमला आपको बताएंगे, उससे आपको सही समझ आएगी इसकी। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ। सबसे पहले एक को हम डिस्कस करेंगे, जिस तरह अबाइड है। ठीक है, अबाइड के साथ बाई आया है। ठीक है, एक्यूज़ के साथ आफ आया, इल्ज़ाम लगाना, पाबंदी, ये हम जुमलों में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप अपने लिए सेव करना चाहते हैं। तो ये वर्ड्स हैं, इसके बाद ये वर्ड्स हैं, इनके साथ ये प्रीपोजिशन यूज़ होगी। जो वर्ड्स और प्रीपोजिशन वो दोनों गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं जुमलों को, तो उससे आपको इसकी सही समझ आएगी। ठीक है, तो ये हैं दोस्तों जुमले जिनके साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो वर्ड है, जैसे कि टेबल में गिवन था, अबाइड बाई। अबाइड बाई का मतलब है पाबंदी। ठीक है, तो ये है वी मस्ट अबाइड बाई द रूल्स ऑफ द कॉलेज। हमें, ठीक है, कॉलेज के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी प्रीपोजिशन है, काफ़ी ज़्यादा प्रीपोजिशन है, जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं सिर्फ वही डिस्कस करूँगा। और अगर आपने अपनी मालूमात के लिए कोई प्रीपोजिशन देखने तो आप वो खुद देख सकते हैं और यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वो डिस्कस करूँगा आपके साथ। ये काफ़ी ज़्यादा है लेकिन जो पेपर में आने का चांस है सिर्फ वो डिस्कस करूँगा। ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन जो नंबर 1 पे है, पाबंदी करना या अबाइड बाय। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है, बाकी आप देख सकते हैं ये खुद। ठीक है, ये खुद देख लें। इसके बाद जो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पेपर के हवाले से, वो है एक्यूज़ड ऑफ। ये देखिए 6 नंबर, इल्ज़ाम लगाना। शी इज़ एक्यूज़ड ऑफ मर्डर, उस पर मर्डर का इल्ज़ाम है। ठीक है, इसके बाद एकम्पनीड बाई, साथ देना। ही वॉज एकम्पनीड बाई हिज वाइफ। इसके बाद एडिक्टेड टू, ये भी इंपॉर्टेंट है, आदी होना। अहमद इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग। एग्री टू, ये इस किस्म के प्रीपोजिशन अक्सर आते हैं। एक ही वर्ड होता है, उसके दो, इसके साथ दो प्रीपोजिशन लगते हैं, उनकी माने चेंज हो जाते हैं। ठीक है, एग्री टू और एग्री विद, ये दोनों अलग-अलग माने रखते हैं। तो एक है राय से मुतफिक होना, एक है शख्स से मुतफिक होना। वी आर एग्रीड टू दिस प्रपोजल, हमें इस की तजवीज़ से मुतफिक हैं। और एक है आई एम नॉट एग्री विद यू, किसी शख्स के साथ अगर आपका वो है तो एग्री विद आएगा, अगर किसी की राय के साथ है वो एग्री टू आएगा। ठीक है, आपको समझ आ गई जुमलों से। ठीक है, इसके बाद एक्ट अपॉन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस किस्म की भी आता है। अफेक्टेड बाई, ठीक है, इट वॉज ग्रेटली अफेक्टेड बाई हर क्राइज। मैं वो जुमला पढ़ता जाऊँगा जो थोड़ा मुश्किल होगा, बाकी अगर आपको इजीली समझ में आने वाले जुमले हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, जहाँ पे कोई डिफिकल्टी होगी वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, ये इस किस्म के जुमले फिर रिपीट हुआ है, एक वर्ड और दो प्रीपोजिशन, एंग्री एट और एंग्री विद। इसमें क्या फ़र्क है, किसी बात पर नाराज़ होना, किसी शख्स से नाराज़ होना। आई वॉज एंग्री एट हिज बिहेवियर, मैं मुझे उसकी बिहेवियर पर गुस्सा गया। और ही इज़ एंग्री विद मी, वो मुझसे नाराज़ है। ठीक है, शख्स के साथ विद आएगा और बात के किसी बात पर एट आएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगी, आ गई होगी इंशाल्लाह इसकी। इसके बाद है अशेम्ड ऑफ, शर्मिंदा होना। शी वॉज अशेम्ड ऑफ हर कंडक्ट, उस अपने काम पे शर्म आई। ठीक है, अशेम के साथ ऑफ आएगा, अफ्रेड के साथ ऑफ, ये बहुत रिपीट होता है, अफ्रेड ऑफ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम अफ्रेड ऑफ नन एक्सेप्ट अल्लाह, मुझे अल्लाह ताला से किसी चीज़ से डर नहीं लगता। ठीक है, इसके बाद अप्लाइड फॉर, आई अप्लाइड फॉर जॉब। ठीक है, इस तरह की अप्लाइड का हो गया। अप्लाइड टू, आई अप्लाइड टू द हेड मास्टर फॉर द लीव। अगर इस किस्म का अप्लाइड टू कि मैंने हेड मास्टर को किसी शख्स से अपील करना होता है अप्लाइड टू, और किसी काम के लिए दरख्वास्त देना अप्लाइड फॉर। ठीक है, आई अप्लाइड टू हेड मास्टर। ठीक है, इसके बाद अवेयर ऑफ, शी इज़ नॉट अवेयर ऑफ हर फॉल्ट, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेकिन इतना नहीं है इंपॉर्टेंट। अवार्ड टू, ही वॉज अवार्डेड टू हर, ए प्राइज वॉज अवार्डेड टू हर। ठीक है, ब्रेक डाउन, हाँ अब इस किस्म की काफ़ी इंपॉर्टेंट, ब्रेक डाउन मशीन का रुक जाना होता है ब्रेक डाउन। ठीक है,
तो आप इसको खुद पढ़ लें, द कार ब्रोक डाउन। इसका ब्रेक इनटू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रेक इनटू किसी के घर में ज़बरदस्ती दाखिल होना, ये है ब्रेक इनटू। जब चोर किसी घर में दाखिल होता, थ्रीफ ब्रोक इनटू हिज हाउस, आखिरी रात चोर उसके घर में घुस गए, ठीक है। इसके बाद है ब्रेक ऑफ, ताल्लुक तोड़ना, सॉरी ब्रेक ऑफ तोड़ देना, ही ब्रोक ऑफ द हैंडल, ठीक है। तो नेक्स्ट की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक थ्रू, अहम काम, द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान इज़ ए ब्रेक थ्रू इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका ब्रेकअप, ख़त्म करना, ही ब्रोक ऑफ स्पीच, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रिंग आउट, शाया करना, ही ब्रॉट आउट ए बुक, ठीक है। इसके बाद ब्रिंग अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 27 नंबर, ये इस किस्म के क्वेश्चन आते रहते हैं। ब्रिंग अप, हीज फादर डाइड एंड हिज अंकल ब्रॉट हिम अप, ठीक है, परवरिश करना। कॉल एट, ही कॉल एट हाउस, किसी जगह पर जाना, ठीक है। कॉल फॉर, तलब करना, द ऑफिसर कॉल फॉर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसमें कॉल इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बताता जाऊँगा जो इंपॉर्टेंट होंगे इस हवाले से, ठीक है, क्योंकि प्रोपोजिशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होंगे इस टेस्ट के हवाले से वो आप नोट करते जाएं। कॉल इन द डॉक्टर एट वंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कॉल ऑफ, ख़त्म करना, द लेबर कॉल ऑफ द स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब हड़ताल ख़त्म करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आई डू नॉट कॉल अप हिज नेम, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। कट अवे, डॉक्टर कट अवे हिज लेग, ठीक है, काट देना। कट डाउन, हिज एक्सपेंसेस, कम कर देना, ये भी है, लेकिन हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। कट डाउन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डोंट कट इन माई अफेयर्स, ये इतना नहीं इंपॉर्टेंट। कट अप, फॉल अवे, फ्रेंड्स फॉल अवे इन पॉवर्टी, फॉल इन, हाँ ये देखिए, फॉल इन, कतार में होना। द सोल्जर्स फेल इन एंड मार्च ऑफ, कतार में होना, ठीक है, कतार में खड़े होना। इसके अलावा फेल इन लव के लिए भी यूज़ होता है, फॉल इन लव, आई फॉल इन लव विद हिम, ठीक है, मुझे उससे मोहब्बत हो गई, ठीक है। फॉल इन यूज़ होता है अक्सर, इसमें भी इस किस्म के प्रीपोजिशन आते हैं। इसके बाद है फॉल ऑफ। बाकी आप पढ़ते जाएं, जो मैं बताऊंगा अगर आपने अपनी मालूमात के लिए पढ़ने तो पढ़ते, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता जाऊंगा। फॉल ऑफ, ठीक है, कम हो जाना। फ्रेंड्स फॉल ऑफ इन पॉवर्टी, फॉल ऑफ वैसे इसको आप रहने दें, इसको आप इग्नोर करें। मैं आपको बताता हूँ, फॉल ऑफ कहते हैं गिरने को। ही फेल ऑफ द ट्री, ही इज़ फेल ऑफ द हॉर्स, ठीक है, किसी चीज़ से गिरना, इसको कहते हैं फॉल ऑफ, ठीक है। इसके बाद है गेट, डोंट लेट, हाँ गेट इन, ये इंपॉर्टेंट है। डोंट लेट हिम गेट इन, उसे अंदर ना आने दो, ठीक है। इसके बाद है बॉर्न ऑफ, ये दो इंपॉर्टेंट, बॉर्न ऑफ और बॉर्न इन में क्या फ़र्क है, ठीक है। जो सेम वर्ड के साथ प्रीपोजिशन होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। बॉर्न ऑफ, माँ बाप के पैदा होना, ख़ानदान में पैदा होना। ही वॉज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स, ठीक है, वो गरीब माँ बाप से पैदा हुआ। इसके बाद अगर फैमिली में हो, ही शी इज़ बॉर्न इन अ रिच फैमिली, वो अमीर फैमिली में पैदा हुई, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। बेग ऑफ, दरख्वास्त करना, और बेग फॉर, भीख मांगना, ठीक है। आई बेग ऑफ यू टू पार्डन मी, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे माफ़ कर दें। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। बेग फॉर कहते हैं भीख मांगना, ठीक है, ये फ़र्क है दोनों में, ठीक है। इसके बाद है बिलीव इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट, आई बिलीव इन गॉड, ठीक है, ये बहुत। ब्लाइंड इन, ये गलत है दोस्तों, ये दोनों यूज़ होते हैं। ब्लाइंड, ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई या ब्लाइंड ऑफ वन आई, ये दोनों यूज़ होते हैं, लेकिन हमने सर्च किया है इसमें नेट पे, आजकल जो मोस्टली यूज़ होता है वो ब्लाइंड इन वन आई होता है, ये ऑफ नहीं आएगा, ये इन आएगा, ठीक है। ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई, ये ऑफ नहीं आएगा, ऑफ भी यूज़ होता है लेकिन अक्सर ब्लाइंड इन लिखा हुआ है। इसके बाद बॉन्ड टू, इसको रहने दें, अगर आपने अपनी मालूमात के लिए तो पढ़ लें। चार्ज विद, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ही इज़ चार्ज विद मर्डर, ही इज़ चार्ज विद मर्डर, उस पर इल्ज़ाम लगाए। इसके बाद चीट ऑफ, ही इज़ चीटेड ऑफ द मनी। क्लोज टू, हाँ ये सिट क्लोज टू, किसी के साथ करीब होकर बैठना। इसके बाद है कंपेयर विद और कंपेयर टू, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस किस्म के एमसीक्यूज जो सेम वर्ड के साथ हो। एक ही जिन्स का मुवाजना करना हो, कंपेयर अहमद विद अकरम, ठीक है, अगर सेम थिंग्स का हो। अगर डिफरेंट चीज़ों का मुवाजना करना हो तो उसमें कंपेयर टू आएगा, जैसे है ना, वी कैन कंपेयर चाइल्ड टू ए मंकी, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें या मुख्तलिफ जिन्स हैं तो इसमें टू आएगा। अगर सेम चीज़ें हो, सेम, ठीक है, कैटेगरी की, तो उसमें कंपेयर विद आएगा। अगर डिफरेंट है तो कंपेयर टू आएगा। इसके बाद है नेक्स्ट कंप्लेन टू और कंप्लेन अगेंस्ट, इसमें क्या फ़र्क है, टू और अगेंस्ट कब आएगा। किसी के पास शिकायत करना, डोंट कंप्लेन टू योर पेरेंट्स, ठीक है, किसी के पास, किसी शख्स के पास, और किसी के खिलाफ कंप्लेन करना, की शिकायत करना, ठीक है। ही इज़ ए कंप्लेंट अगेंस्ट टू, हेयर इज़ ए कंप्लेंट अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ है, ठीक है, समझ आ गई आपको। इसके बाद एक कॉन्फिडेंस इन, इसको रहने क्योर ऑफ शफाफ, हाँ ये इंपॉर्टेंट, क्योर ऑफ किसी बीमारी से सेहतियाब होना। शी इज़ क्योर्ड ऑफ मलेरिया, वो मलेरिया से शफायाब हो गया, ठीक है। हाँ ये डील इन बहुत इंपॉर्टेंट है। ही डील्स इन क्लॉथ्स, वो कपड़े का कारोबार करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डील विद, किसी के साथ सलूक करना, आई हैव टू डील विद डॉक्टर्स, ठीक है। डियर पाकिस्तान इज़ डियर टू मी, ये भी ईजी है। डिलीवर फ्राम, डिलीवर टू,
डिलीवर फ्रॉम, हाँ ये डिलीवर टू इंपॉर्टेंट है। द पोस्टमैन डिड नॉट डिलीवर दिस लेटर टू मी, ठीक है। डिप्राइव ऑफ महरूम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 64 नंबर, ठीक है। और डिवोटेड टू, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। शी वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हर मनी, उससे मनी छीन ली गई या उसे महरूम कर दिया गया। ही इज डिवोटेड हिज लाइफ फॉर ह्यूमैनिटी, उसने अपनी ज़िंदगी ह्यूमैनिटी के लिए दे दी, ठीक है। इसके बाद हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। डाइड ऑफ, वो मलेरिया से मरना। डाइड फ्राम, हादसे से मरना। डाइड फ्राम और किसी डाइड फ्राम हादसे से मरना, और डाइड ऑफ बीमारी से मरना, ठीक है। डिफर विद राइम ईगर फॉर एलिजिबल, हाँ ये एलिजिबल फॉर, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट है, इंगेज इन और इंगेज टू, ठीक है। ही इज़ इंगेज इन इज़ वर्क, ही इज़ इंगेज टू नजमा। मंगनी होना इंगेज्ड और मसरूफ़ होना इंगेज्ड इन, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एक्सक्यूज इन, एक्सक्यूज़ फॉर बहाना और एक्सक्यूज़ फ्रॉम माफ़ करना। यू आर एक्सक्यूज फ्रॉम माई फाइन, देर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर कमिंग लेट, ठीक है। ये आपको समझ आ गई कि फेथ इन और बिलीव इन एक जैसी चीज़ है। जिस तरह बिलीव इन है, फेथ इन, आई हैव नो फेथ इन हिम, ठीक है। फेमस फॉर, ये भी काफ़ी मशहूर है, मशहूर होना, ठीक है। फेथफुल टू, किसी का वफादार। सर्वेंट आर फेथफुल टू मी। फेटल टू, फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। ये भी फील के साथ इन आएगा। फायर्ड एट, किसी पे गोली चलाना, ठीक है। फॉन्ड ऑफ, शौकीन, आई एम फॉन्ड ऑफ फुटबॉल, ठीक है। फ्री फ्राम, नेक्स्ट है फ्री फ्राम, ठीक है। नो बडी इज फ्री फ्राम फॉल्ट्स। फॉल इन लव, नाकाम, ये फेल्ड है, फॉल नहीं है, ये फेल है। ही इज़ फेल्ड इन साइंस, ठीक है। फेड अप, बेजार होना, ठीक है। ही इज़ फेड अप में ग्लैड ऑफ। नेक्स्ट है गुड एट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माहिर, ही इज़ गुड एट इंग्लिश। अक्सर ये होता है कि वो इंग्लिश या मैथ में चाहिए, ही इज़ गुड एट इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट की जाने बढ़ते हैं। ग्रेटफुल टू, शुक्रगुजार होना, ठीक है। गिल्टी ऑफ, मुजरिम, ठीक है। हार्मफुल टू, ये इंपॉर्टेंट है। ही रॉ फ्रूट इज़ हार्मफुल टू हेल्थ, ठीक है। इसके बाद कौन सा, हायर टू और हायर ऑफ, ठीक है। जायदाद का वारिस होना, ठीक है, या वारिस होना। एक होता है वारिस, एक होता है वारिस होना। ही इज़ एन हेयर टू द थ्रोन, वो तख्त का वारिस है। इसके बाद है ही इज़ द ओनली हेयर ऑफ हिज अंकल, वो अपने अंकल का वाहिद वारिस है, ठीक है। एक है वारिस, एक है वारिस होना, ठीक है। वारिस या वारिस होना, ठीक है। इसके बाद है होप फॉर द बेस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देर इज़ नो होप ऑफ हिज रिकवरी, उसकी रिकवरी कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। इल विद, इन्फेक्टेड विद, हाँ विद कोलेरा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी मर्ज़ में मुब्तला होना। ही इज़ इन्फेक्टेड विद मलेरिया। इनवाइट टू, ये आसान है, इनवाइट टू, किसी को दावत देना, ठीक है। इसके बाद है काइंड टू, ये भी आप खुद देख लें। की टू, हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है लेकिन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लें, खुद पढ़ लें। इसके बाद है नॉक एट, नॉकिंग एट द डोर, ये इंपॉर्टेंट है। लाफ एट, किसी पे हंसना, ठीक है। डोंट लाफ एट समवन, ठीक है। इसके बाद है दिस रोड, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट। लीड्स टू, ये रोड पिशावर को जाते हैं, दिस रोड लीड्स टू पिशावर, ठीक है। इसके बाद लिसन टू, तवज्जो से सुनना, ठीक है। लॉयल टू, वफादार होना, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट पे चलते हैं। मैरी टू, शादी करना, ठीक है। इसके बाद मैच फॉर, नेसेसरी फॉर, हाँ नेसेसरी फॉर, हार्ड वर्क इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, ठीक है। नेसेसरी टू, ये भी देख लें। पीस इज़ नेसेसरी टू द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, ठीक है। नोटोरियस फॉर, बदनाम होना, ठीक है, ये भी खुद देख लें। ओबीडियंट टू, इसको खुद पढ़ लें, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। मैं आगे करता जाता हूँ, आप पढ़ते जाएँ, जो मुश्किल होगा मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद है अपोजिट टू, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके प्रे टू, प्रे फॉर, किसी के लिए दुआ करना या किसी से दुआ करना। प्रे टू गॉड, प्रे फॉर देयर चिल्ड्रन, ठीक है। इसे क्वालिफाई फॉर, ठीक है, ये भी आसान है। क्वारल विद, ये इंपॉर्टेंट है, किसी के साथ झगड़ा करना, ठीक है। डोंट क्वारल विद मी, ठीक है। पॉर्डन ऑफ, माफ़ करना, ठीक है, ये आप देख लें यहाँ से। इसे पिटी फॉर, देयर इज़ नो पिटी फॉर द पुअर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्ले एट, इसके बाद पॉपुलर विद, इसके बाद हाँ ये इंपॉर्टेंट है। प्रेफर टू इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है ये दोनों इंपॉर्टेंट है, प्राइड इन और प्राइड ऑफ, ठीक है। इसमें फ़र्क क्या है, आई टेक प्राइड, फ़ख्र और मगरूर, ये दोनों फ़र्क है दोनों में, ठीक है। ये प्राइड इन का मतलब फ़ख्र होता है, प्राउड ऑफ मगरूर। आई टेक प्राइड इन माई वर्क, ठीक है। अकरम इज़ प्राउड ऑफ हिज रिचेस, ये आपको फ़र्क समझा रहा हूँ, ठीक है। पनिश फॉर, सज़ा देना, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, ये लास्ट पेज है। रेफर टू, ही इज़ रेफर टू हॉस्पिटल, तर पास भेजना, किसी के पास पास भेजना, ठीक है। रिलाई ऑन, भरोसा करना, आई डोंट रिलाई ऑन हिम, ठीक है। रिलेटेड टू, ये भी आसान है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिवील्ड ऑफ फॉर, रिप्लाई टू, ये भी आसान है, ये हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबल टू और रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसी को जवाब देना हो या किसी काम के लिए जवाब देना, ठीक है। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू गॉड, ठीक है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, समझ आ गई होगी अभी, ठीक है। एक वर्क के लिए किसी बंदे को या किसी या अल्लाह ताला को, ठीक है। इसके बाद है टायर्ड ऑफ, थक जाना, ठीक है, और टायर्ड इफ, दोनों में क्या फ़र्क है। एक होता है तंग आ जाना और एक है थक जाना। ही इज़ टायर्ड ऑफ हिज
बिजी लाइफ, ठीक है। ये है तंग आना और ये है थक जाना, टायर्ड विद, आई वॉज टायर्ड विद दिस डे, ठीक है। इसके बाद ट्रस्ट इन गॉड, बिलीव इन गॉड, इस तरह पहले हुआ है, ठीक है, एक इस तरह गुजरा है। अनफिट फॉर, गैर मौजू, विक्टिम टू, शिकार होना। इसके बाद कौन सा है, वेट फॉर, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कम ऑफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ही कम्स ऑफ ए रिस्पेक्टेबल फैमिली, ठीक है। गेट आउट ऑफ द क्लास, ये इंपॉर्टेंट है, निकल जाओ। कीप अप, बहाल रखना। पुट ऑन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, पुट ऑन और पुट आउट। इसका क्या मतलब है, पुट ऑन यूर नीट ड्रेस, लिबास पहनना, पुट आउट बुझा देना, गर्ल पुट आउट द फायर। और लास्ट वन है कायम करना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आई विल सेट अप ए स्कूल इन द टाउन। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।